हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे RO मुख्य परीक्षा की बात। तो RO का प्री हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरीके से पेपर आया था और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि आपका स्कोर कहाँ पर है और आप लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया। और अभी तो आंसर की आई नहीं है, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद आप लोग किस रेंज पे आ रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर एक नॉर्मल अनुमान लगाया जाए कि कितने नंबर तक का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, तो अगर आप 100 के आसपास हैं, 100 के आसपास अगर हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। 100 में प्लस माइनस 2-3 नंबर आप कर सकते हैं, यानी कि 95 से अगर प्लस में अगर हैं और 100 या फिर 101, 102 तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। 105 से ज़्यादा वाले तो अपनी आपको एक बिल्कुल ही सेफ जोन में समझें। तो यहाँ पर मेन दिक्कत ये नहीं है कि कितने नंबर आ रहे हैं या फिर कितने नहीं आ रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मुख्य परीक्षा जब होगी तो हम उसको कैसे क्रैक करें, क्योंकि प्री तो हो चुका है, अब रिजल्ट हमारे हाथ में है नहीं। तो रिजल्ट के बारे में जो हमारे हाथ में है नहीं उसके बारे में सोच के ज़्यादा समय व्यतीत करना एक समझदारी की बात नहीं होगी। तो समझदारी इसी में है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी को थोड़ा थोड़ा करके आगे को बढ़ाया जाए, क्योंकि रिजल्ट आने में समय लगेगा। रिजल्ट आने के बाद फिर से कुछ समय का वक्त आप लोगों को दिया जाएगा और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि लंबा सफ़र आपको अभी तय करना है मेंस के लिए। तो इस दौरान आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अगर किसी एक कम नंबर भी हैं, अगर मान लिया जाए 90 वाले भी होंगे कैटेगरी में, तो हो सकता है उनका भी नंबर आ जाए, तो वो भी तैयारी करें। क्योंकि हम लोगों ने बचपन में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अपने पेरेंट्स से या फिर बड़े लोगों से कि पढ़ा लिखा कभी भी काम मतलब बेकार नहीं होता। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ पढ़ी लिखी है, कोई चीज़ आप लोगों को नॉलेज में है, कोई चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है, तो वो कभी ना कभी आपके जीवन में काम आएगी। आज नहीं तो कल जरूर आएगी। तो अगर आप अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉलेज गेन हो रहा है, नॉलेज लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के करेंगे तो आप लोगों को जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो समय दिया जाएगा उसमें आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि 4800 ग्रेड पे लेवल 8 की वैकेंसी है, लेवल 7 लेवल 8 यहाँ पर है। तो एक अच्छा खासा ग्रेड पे भी आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो ये एक ड्रीम जॉब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको अपने ड्रीम जॉब पे जाना है तो धीरे धीरे करके मेंस की तैयारी की ओर आप अग्रसर हों। मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, रिजल्ट आने का वेट ना करें या फिर कट ऑफ की कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे। अगर इसमें आप कट ऑफ क्लियर ना करें फिर भी अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है, वो काम आपके आने वाले एग्जाम लोअर PCS में काम आ जाएगा, क्योंकि लोअर PCS मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस इसी तरीके से है और अपर PCS में भी ये काम आ जाएगा। क्योंकि अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप लोअर PCS और अपर PCS की भी तैयारी कर रहे होंगे, तभी आप लोग यहाँ पर RO की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ना है तो अभी से लग जाना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। हम ज़्यादा प्री पर डिस्कशन नहीं करेंगे, प्री कैसा हुआ, कितना नंबर आना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, 100 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से रणनीति अभी से बना लेनी चाहिए। और उस रणनीति पर अगर आप मेंस तक जिस दिन आपका पेपर होता है चलते हैं तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मेंस की। तो मुख्य परीक्षा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पूरा आप लोगों के लिए प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल के लाया हूँ हर एक चीज़। इसमें हम बात करेंगे आज की वीडियो में इसका मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इसकी तो बात हम करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर पेपर की भी बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर आया है तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा आपकी होनी है तो फेज सेकेंड आप लोगों का यहाँ पर मुख्य परीक्षा का है। पहले प्री तो हो गया है, बात हम कर रहे हैं सेकेंड फेज की, यानी कि मुख्य परीक्षा की। तो इसमें आपका GS आना है, पहला पेपर होगा GS का।
दूसरा पेपर आपका है हिंदी संरचना। तो मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ जिस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर दिया है। और ये सिलेबस आप लोगों को नोटिफिकेशन के दौरान मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था, JR क्लासेस करके आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम पर, PDF वहाँ पर से आप लोग इनकी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी संरचना दूसरा पेपर है। और तीसरे पेपर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर निबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? निबंध आ जाएगा। अब ये GS कितने नंबर का होगा? तो यहाँ पर GS होगा 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का ये पेपर होगा। और 200 क्वेश्चन, 200 नंबर और 3 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया गया। हिंदी संरचना की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे और ये 5 क्वेश्चन में से आप लोगों को यहाँ पर 100 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है? 100 मार्क्स का और 3 घंटे का समय आपको दिया गया है। फिर है निबंध की। तो निबंध की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 क्वेश्चन होंगे और ये 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और ये 100 मार्क्स के लिए आप लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आज हम यहाँ पर और ये एक अगर हम देखें प्रारूप, तो ये टोटल 400 नंबर का आपका पूरा मेंस हो जाएगा, 400 नंबर का। और ये 400 में से जितना ज़्यादा आप लोग ला सकते हैं ये आपके ऊपर है। तो ये 400 नंबर में से ज़्यादा कितने नंबर आप लोग ला सकते हैं, इसकी रूपरेखा आप लोग अभी से तैयार करें और उस रूपरेखा पर आप लोग अपने आप को आगे को बढ़ाएं। तो इसके बाद जो एक और परीक्षा होगी आपकी, वो होगी प्रैक्टिकल होगा आपका, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में 2 चीज़ें होनी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के यहाँ पर कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होना है और फिर आपको टाइपिंग देनी है, टाइपिंग। अब यहाँ पर आज जो हम इन सभी टॉपिक के बारे में तो बात नहीं कर सकते क्योंकि ये मेन से परीक्षा की हम चर्चा करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी, एक एक करके धैर्य रखें, हर एक चीज़ आप लोगों को समझाई जाएगी कि किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे स्कोर करना है, कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो मेरा मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा हिंदी संरचना का। GS के ऊपर भी हम बात करेंगे, निबंध के ऊपर भी बात करेंगे। इसके लिए अलग से क्लास आएगी कि निबंध में आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, उसमें निबंध कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फिलहाल आप लोग आज हम बात करेंगे हिंदी संरचना की। और ये हिंदी संरचना का आप लोगों को मैं सिलेबस भी दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को मैं दे दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, बात करेंगे GS के बारे में। बाद में बात करेंगे किसी और क्लास में। आज जो मेरा मुख्य मकसद है कि आप लोगों को हिंदी संरचना में ये जो 100 नंबर हैं ये किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय आपके सामने होगा। ठीक है, तो करें शुरू। पेन पेपर लेके बैठें और नोट्स कॉपी बना लें, हिंदी की अलग से नोट्स कॉपी बना लें। एक हिंदी के लिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, जो ये नोट्स कॉपी बनानी है, नोट्स कॉपी, तो ये A4 साइज के पेपर आते हैं उसमें करनी है। जो लाइन वाली पेपर आते हैं उनमें नहीं करनी है, कोई रफ कॉपी में नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ये जो पेपर है मुख्य परीक्षा, यहाँ पर आपको लिखित रूप में देखने को मिलेगा ये हिंदी संरचना। यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा उस क्वेश्चन को आपको लिखना है। प्री लेवल पर आप लोगों को टिक करना पड़ता था सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे लिखनी है, लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझे कि लिखना है तो आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ यहाँ पर वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, आपको पेन पेपर उठाना है। एक चीज़ को आप लोग घर पे 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक A4 साइज पेपर में आपका एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक आ रहा है तो उसको आप लोग रिपीट करेंगे जब तक आपका कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक आपको मौखिक रूप से वो सारी चीज़ें याद नहीं हो जाती। इसमें तो आपको कॉमा भी याद करना है, हिंदी में आपको कॉमा तक याद करना है। इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना कि ये बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है।
यहाँ पर आपको एक कॉमा कॉमा का भी ध्यान में रखना है, इसलिए कॉमा का ध्यान आप लोग सोचेंगे यार सर ने बता रखा है कि कॉमा यहाँ पर लगाना है तो मैं कर दूंगा पेपर में, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, अपने पेज खराब नहीं कहूँगा मैं, पेज पे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और जो राइटिंग है यहाँ पर मेन चीज़ ये भी है कि आप लोगों को अपनी राइटिंग पर भी बहुत फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं तो आपको एक जो सामने टीचर है जो आपका चेक करेगा कॉपी, उसको आपको समझाना है। तो समझाने के लिए आप तो सामने है नहीं, आपकी लिखित रूप में जो आपकी राइटिंग है वही है उसके सामने प्रस्तुत। तो आपकी राइटिंग आपका रिजल्ट तय करेगी। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखें कि लेख आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हम उस पर भी आएंगे, फिलहाल कुछ और भी बातें कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें हैं ये चीज़ें आप लोगों को वैसे देखा जाए आप लोग कोचिंग करेंगे, बहुत से स्टूडेंट होंगे जो मेंस की तैयारी के लिए कोचिंग करने लग जाएंगे, और कोचिंग में आप लोगों को मैं अगर कहूँ तो 25-30 हज़ार से कम कहीं पर भी आपको कोचिंग नहीं मिलने वाली। 25,000 25K 25,000 कम से कम आप लोगों को एक छोटी मोटी कहीं पर भी आप जाएंगे 25,000 से कम की नहीं देखने को मिलेगी, इससे आसपास ही देखने को मिलेगी या इससे ज़्यादा। तो मेंस की तैयारी के लिए अगर आप लोग घर पर बैठ के अच्छे से अपना खुद से तैयारी कर सकते हैं तो मैं उस चीज़ के लिए यहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। और मैं ये जो हिंदी संरचना है 100 नंबर का, इसमें आप लोगों को पूरा सहयोग दूंगा। कैसे दूंगा ये भी आप लोग यहाँ पर देखें। और मैं अपना जो कंटेंट है वो इस तरीके का दूंगा कि आप लोग जो कोचिंग में देखते हैं, ठीक है, पेड कोर्सेस में देखते हैं, तो काफ़ी हद तक उससे बेटर देने की मैं कोशिश करूँगा। पूरा मेरा यहाँ पर प्रयास रहेगा, अपना अनुभव आप लोगों को शेयर किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, आप लोगों को हर एक वीडियो में कोई ना कोई जानकारी दी जाएगी। तो राइटिंग सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, राइटिंग। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को स्पीड मेंटेन करनी है, क्योंकि 3 घंटे का समय है, वहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो इसलिए लिखना है तो आप अपनी बात क्योंकि अपनी बात को रखने के लिए आप लोगों को समय चाहिए, कुछ सोच विचार करने के लिए समय चाहिए, तो वो समय आप लोगों को वहाँ पर देना होगा। तो इसलिए आप लोगों को अपनी स्पीड भी बढ़ा के रखनी है। स्पीड के साथ साथ राइटिंग और A4 साइज आपके पास पेपर होने चाहिए। A4 साइज वाली एक बाइंडिंग कॉपी आती है, वो ले सकते हैं आप लोग, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो सबसे पहले तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पेन एक अच्छी होनी चाहिए, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि चलो उस चीज़ को हम बाद में बात करेंगे जब हम आपको इन चीज़ों के बारे में टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तो उस समय हम देखेंगे कि A4 साइज़ में भी लिखना कैसे है, क्योंकि A4 साइज़ में कौन सी लाइन कहाँ पर कैसे लिखनी है हिंदी में, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पर आपका पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन में कैसे लिखते हैं पत्र लेखन, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इसके सिलेबस की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस की हम चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ मैं। तो 3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ 100 नंबर का आपके सामने होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा इसमें फिक्स क्वेश्चन है भाई। जैसे प्री लेवल पर आप लोग देखते हैं कि हिंदी में ठीक है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर पता है। पता होने के बावजूद हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमारा तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आप लोगों को पता है कि 5 ही क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। 5 क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर देना है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप लोगों का एक अच्छा खासा वहाँ पर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जाएगा गद्यांश का। क्या दिया जाएगा दोस्तों, गद्यांश लेखन आप लोगों का पहला है क्वेश्चन, गद्यांश लेखन। अब गद्यांश लेखन में आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, कक्षा 9th 10th 12th तक आप लोग हिंदी में गद्यांश लेखन करते आए हैं।
आप लोगों के सामने एक गद्यांश लेखन में क्या होता है, एक पूरा अगर ये पेपर है, ठीक है, तो ये पूरा आपका यहाँ पर गद्यांश इस तरीके से लिख रखा है, ये गद्यांश है, ठीक है। अब इस गद्यांश में आप लोगों को पढ़ के इसमें 3 क्वेश्चन का करने हैं, इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ये गद्यांश लेखन में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक क्या है। तो ये शीर्षक क्या होगा, इस गद्यांश को पढ़ के आपको बताना है। अब आप सोचेंगे कि यार अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इसका शीर्षक आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये 4 अंक देगा आपको। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, शीर्षक ढूंढना बहुत बड़ी कला है, क्योंकि अगर आप लोग हिंदी देखेंगे तो शीर्षक में 4 नंबर नहीं मिल पाते। तो 4 नंबर में से 3 नंबर 2 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक एक नंबर, आधे आधे नंबर भी मिलते हैं, क्योंकि शीर्षक का चयन हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते, और ये तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे अभी से। तो मैं गद्यांश लेखन में भी जाऊंगा, अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसके सिलेबस की। तो ये 4 नंबर का आप लोगों को दिया जाएगा शीर्षक। इसमें वर्ड लिमिट भी देखी जाती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शीर्षक कितने शब्दों में लिखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम एक लाइन पूरा यहाँ से यहाँ तक 2-3 लाइन का शीर्षक लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे जब हम गद्यांश लेखन की बात करेंगे। फिलहाल हम शीर्षक यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलेबस की। दूसरा क्वेश्चन आपको इस गद्यांश लेखन में से दिया जाएगा सारांश का, सारांश। और ये सारांश आपको 10 नंबर देगा। कितने नंबर देगा? 10 अंक दे के जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये गद्यांश है, सारांश हम लोगों ने तो बचपन में खूब लिखे हैं, कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी में सारांश तो लिखते आए हैं हम क्या करते थे, शुरू की 1-2 लाइन उठाई, बीच की लाइन उठाई, लास्ट की लाइन उठाई, लिख दिया, पूरा सारांश हमारा हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं चलने वाला, आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप हूबहू उन्हीं लाइन को उठा के यहाँ पर सारांश में टीप देंगे। तो आप ये माने 10 में से आप लोगों को 1-2 नंबर ही मिलने वाले हैं। फिर तो 10 में से कम यहाँ पर अधिक से अधिक 6 या 7 नंबर ही मिलेंगे। 6-7 से ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेंगे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। 6 नंबर 7 नंबर से अगर 1-2 नंबर अधिक मिल भी गया तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं मिलते हिंदी में, तो ये चीज़ है। तो सारांश कैसे लिखना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर जो तीसरा नंबर होगा वो आएगा आपका यहाँ पर व्याख्या करने का, व्याख्या। अब व्याख्या क्या करनी है, ये जो गद्यांश होगा इसमें से कुछ शब्द होंगे उसको अंडरलाइन किया रहेगा इस तरीके से। 2-3 जगह अंडरलाइन किया होगा, ज़्यादा नहीं, 3-4 जगह अंडरलाइन किया होगा। और ये जो अंडरलाइन किए हुए शब्द होंगे या फिर जो एक लाइन होगी, इसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। अब ये व्याख्या कितनी करनी है, इसके लिए अगर आप लोगों को एक लाइन यहाँ पर इतना है, एक लाइन का आपका वो है अंडरलाइन वाला, तो इस एक लाइन की व्याख्या कितनी करनी है ये भी मैटर करता है कि हम कितने शब्दों में व्याख्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी, तो आप लोग इन चीज़ों को लोड ना लें। ये 6 नंबर देके जाएगा, तो 6 नंबर आप लोगों को यहाँ पर से मिलने वाले हैं। तो ये गद्यांश लेखन टोटल कितने नंबर का हो गया आपके सामने में? 20 नंबर का हो गया। यहाँ पर से गद्यांश लेखन में आपको कितने नंबर मिले? 20 नंबर मिल गए हैं। तो क्लियर हुआ, 20 नंबर का हम लोगों ने पढ़ लिया है, 100 में से देख लिया है कि कैसे करना है, क्या क्या आने वाला है। अब देखो यहाँ पर मेरे सामने प्रीवियस ईयर पेपर भी है। मैं हालांकि ये गद्यांश से पढ़ूंगा नहीं, आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश है। इनमें कोई शक नहीं कि हर इंसान के दिमाग में सृजनशीलता के बीच मौजूद होते हैं। मैं इस गद्यांश को 2016 का पत्र है, ये पेपर है, अगर आपके पास है पेपर तो अच्छा है, आप लोग खुद का देख सकते हैं। लेकिन मैं ये जो 2016 का पेपर है ये आपका होमवर्क है, पहले से लिख लें आप लोग। ये होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूँ, होमवर्क। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर JR क्लासेस करके ही है।
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस 2016 का इस पेपर को दे दूँगा, 2016 का पेपर आपको अपलोड कर दूँगा और इस पेपर को आपको करना है हल। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। अब हल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने पहले आपसे कहा कि ये सारी चीज़ें आप करेंगे A4 पेज पर, A4 पेज पर, और A4 पेज पर आप लोग हल करेंगे। और देखो कोचिंग में भी आप लोगों को इसी तरीके से कराई जाएंगी चीज़ें, जहाँ पर आप लोग पैसा दे के जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर फ्री में आप लोगों को करा रहा हूँ, तो फ्री का लुत्फ़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल एक सटीक तरीके से मैं बताऊंगा पूरी रणनीति इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। तो A4 पेज में आप लोगों को इसको क्या करना है, हल करना है। उसके बाद क्या करना है मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल आप लोग 2016 का पेपर यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको हल करेंगे A4 पेज पर, और जो आपकी कॉपी है उसमें सबसे पहले यही काम होना चाहिए। तो बिना पढ़े आपको कितना आ रहा है, बात यह है। 2016 का पेपर हल करने का मतलब ये कि आप समझेंगे कि 2016 में कैसे पेपर पूछा गया था, आपको बिना पढ़े कितना आ रहा है और आप किस लेवल पर हैं, और आप लोग उस लेवल से उठकर सिलेक्शन तक कैसे जा सकते हैं, इस चीज़ का ये एक पहली सीढ़ी है। तो इसलिए पेपर को हल करेंगे और फिर आप समझेंगे कि गद्यांश लेखन क्या होता है, बाकी और चीज़ें। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का यहाँ पर क्या करना है, सारणी रूप में सार लिखना है, सारणी रूप में सार लेखन। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर ये 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आया है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना, इतनी चीज हुई। अब यहाँ पर आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पत्राचार का पूछा जाएगा, पत्राचार का। और ये पत्राचार का क्वेश्चन आप लोगों से 15 + 15 + 15 के रूप में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन क्या क्या होंगे इसको हम देख लेते हैं। पत्राचार का मतलब है सरकारी पत्र, यहाँ पर पत्र लेखन आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो पत्र लेखन में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे सरकारी पत्र है, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र है, कार्यालय आदेश, इसमें आप लोगों को पढ़ना है, और कार्यालय आदेश के बाद कार्यालय ज्ञाप आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन आप लोगों को पढ़ना है, परिपत्र आप लोगों को इसमें पढ़ना है, परिपत्र, टिप्पणी आप लोगों को पढ़नी है, टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, और विज्ञप्ति आप लोगों को पढ़नी है। क्या पढ़नी है, विज्ञप्ति। तो ये कितनी चीजें होगी पत्राचार में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, 7 पत्र पढ़ने हैं। बात ये है, तो इन पत्रों में से आप लोगों को 3 पत्र दिए जाएंगे, और 3 पत्रों को आप लोगों को लिखना है। 15-15 नंबर के आपके सामने होंगे। कैसे होंगे इसको भी हम देख लेते हैं। पिछला जो पेपर आया था उसमें कैसे पत्र पूछे गए हैं इसको देख लेते हैं जरा। तो एक जो पत्र दिया गया है उसका डिस्कशन करते हैं हम। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, कार्यालय आदेश का एक प्रारूप तैयार कीजिए। तो आप लोगों को कार्यालय आदेश किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है, और कार्यालय आदेश का एक प्रारूप बनाना है, उसका परफॉर्मा बनाना है, फॉर्मेट बनाना है। तो इसका 15 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे, आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे, तो इसको चिंता न करें। ठीक है दोस्तों, टिप्पणी करने के लिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 3 पत्र लेखन आप लोगों को यहाँ पर से कोई ना कोई रूप में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली 3 क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा और 5वां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है
कि आप लोगों को 10 शब्द दिए रहेंगे। आप लोगों को क्या दिए रहेंगे? 10 शब्द। यहाँ पर आपको 10 शब्द दिए रहेंगे और ये शब्द अंग्रेजी के होंगे, अंग्रेजी के शब्द होंगे। तो अंग्रेजी के शब्दों को आप लोगों को क्या करना है? हिंदी में रूपांतरण करना है। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी के शब्दों को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और जो अंतिम क्वेश्चन होगा ये भी 10 शब्द होंगे और इसमें आप लोगों को हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए देख लो, 20, 30, 40 और तो ये आपके टोटल हो जाते हैं पूरे 100 नंबर का पेपर। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर इस तरीके से आपके सामने है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ शब्द बताता हूँ, जैसे हिंदी और अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा है सरप्लस, सरप्लस को हिंदी में बताना है। और टर्म को क्या कहते हैं, ठीक है, अनपार्लियामेंट्री को क्या कहा जाता है। ये पेपर आप लोगों को मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण करना है तो विधेयक को क्या कहा जाता है, संहिता को क्या कहा जाता है, सर्वेक्षण को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पेपर को ये है आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आने वाले समय में एग्ज़ाम तक। तो ऐसा नहीं कि ये क्लास आप लोगों को डेली दी जाएंगी, डेली मैं नहीं दूंगा क्लास, हफ्ते में एक आध क्लास दूंगा हिंदी की, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत है और धीरे धीरे करके चलेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें। अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको रिपीट करते रहें, उसका रिवीजन करते रहें। तो हफ्ते में 1 या 2 वीडियो मैं आपको हिंदी की दे दूंगा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर कुछ समस्याएं दूंगा, तो उनको आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये A4 साइज में जो मैंने आप लोगों से कहा, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पर ये जो 100 नंबर हैं, इनके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस की। अगर आप लोगों ने, मैं कहूँ आपसे सरकारी पत्र, मैं आपसे कहूँ सरकारी पत्र लिखना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर सरकारी पत्र कराऊंगा। पहले मैं उसके बारे में सब चीज़ बता दूंगा और उसकी समस्याएं भी बताऊंगा कि किस प्रकार से समस्याएं हैं, उनका आंसर आपको कैसे करना है। तो वो सारी वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आपको कैसे करना है, आपको ये करना है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर आप लोगों को ये भी तो बताना है ना कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो देखो ये A4 साइज में आप लोगों को पेपर को हल करना है और उसकी PDF बनानी है। इसका क्या बनाना है, PDF बनाना है। और इस PDF को आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर सेंड करेंगे और सेंड करने के बाद उस PDF को मैं यहाँ पर रीड करूँगा, यानी कि पढ़ूँगा। और फिर उसमें अगर आप लोगों की कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ संशोधन करना है, आप लोग सही से लिख रहे हैं फिर नहीं लिख रहे हैं, यानी कि आप लोगों की कॉपी चेक की जाएगी। यहाँ पर बात ये है सिंपल सा। तो मैं आप लोगों की कॉपी इस तरीके से टेलीग्राम चैनल पर PDF डाउनलोड करूँगा, उस PDF को पढ़ूँगा और PDF पढ़ने के बाद जिस भी स्टूडेंट में जो भी कमी होगी और जो मुझे लगेगा कि संशोधन होके और अच्छा कर सकता है, तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लिया जाए टेलीग्राम चैनल पर 10 लोगों ने अपनी PDF भेजी, अब 10 लोगों में से PDF को 10 के 10 लोग तो देख सकते हैं एक दूसरे की PDF को, ठीक है। जैसे X एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति Y है, तो ये X व्यक्ति Y की PDF भी देख सकता है और Y वाला X की भी देख सकता है। तो इससे आप लोगों को क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि और स्टूडेंट कैसे तैयारी कर रहे हैं, उनका लिखने का तरीका क्या है, वो कैसे लिख रहे हैं, और उनके लेखन से आप लोग भी अपना सीख सकते हैं। अगर आपको खुद भी एनालाइज करेंगे ना, खुद परीक्षण करेंगे कि आप किस लेवल पर हैं, तो आप लोग दूसरों की कॉपी चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ गलत लिखी होगी, सामने वाले ने सही से लिखी होगी, अगर आपको उनका पत्र लेखन या फिर निबंध लेखन अच्छा लग रहा है, तो आप उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे और जो भी आपकी कमियां होंगी उनको निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इम्प्रूव करेंगे।
यानी कि आप लोगों के सामने एक ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोग अपना खुद ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं। बात यह है, ग्रुप स्टडी मतलब जिसमें आप एक दूसरे की कॉपियाँ देख सकते हैं, ठीक है, और इससे ये होगा आपके अंदर खुद निखार आएगा कि सामने वाला कैसे पढ़ रहा है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। और जैसे मैं सरकारी पत्र आप लोगों को कराऊंगा तो वो सरकारी पत्र को आपको खुद भी लिखना है घर पर, और इस लिखने के बाद इस टेलीग्राम चैनल पर भेज देना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि लिखना बहुत ज़रूरी है। आप एक कॉमा सही से लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, इस बात का परीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे, दूसरे की कॉपी चेक करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे वाले ने आपसे कितना बेटर लिखा है या फिर कितना कम लिखा है। तो इससे आप अपना एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, और यही चीज़ें आप लोगों को पेड कोर्स में हज़ारों रुपए की देखने को मिलेंगी। तो यार क्यों जाना आ रहा हज़ारों रुपयों में, तो हम यहाँ पर फ्री में करते हैं ना। तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, मैं आप लोगों को पूरा सहयोग दूंगा, साथ में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, और धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को किताब भी सजेस्ट करूंगा, कौन सी किताब आप लोगों को लेनी है और उस किताब में से कैसे आप लोगों को पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो ये हिंदी का था, हिंदी संरचना 5 क्वेश्चन 100 नंबर का 3 घंटे का, और इसमें कैसे नंबर आप लोग ला सकते हैं ये तो आप पर डिपेंड है, लेकिन हमारा काम है यहाँ पर आप लोगों को ये सिलेबस को कंप्लीट कराना। तो एग्ज़ाम तक मैं आप लोगों को ये सिलेबस को एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा, और वहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द हिंदी की एक नई सिरे से नए जोश और उत्साह के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे ROARO मुख्य परीक्षा हिंदी संरचना के 100 नंबर में कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।